जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज रात को 12 बजे डेली में आप लोगों को एक एक राज्य का दर्शन कराता हूं, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो। आज इस आपके चरण में आज हमें भ्रमण करना है बिहार का। तो आज हम पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, पूरी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हम बिहार के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक करके हम पूरे के पूरे पहले मैप को देखेंगे कि बिहार की अवस्थिति कहां पे है। उसके बाद हम आगे की ओर बात अपना करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो देख लीजिए, हमने ऊपर से देखो हमने कौन कौन सा स्टेट कर लिया। हमने लद्दाख कर लिया, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने जम्मू कश्मीर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हिमाचल कर लिया, हमने पंजाब कर लिया, हमने उसके बाद राजस्थान कर लिया, हमने गुजरात कर लिया। यहाँ पे पूरा हम लोग कर लिए थे। उसके बाद हम लोग सीधे तौर पे कहाँ पे आ गए थे भाई? तो यहाँ पे आ गए थे, उत्तराखंड आ गए थे। यहाँ पे कौन सा आ गए थे? उत्तर प्रदेश, ये भी हमने कर लिया था। और इधर कौन सा हो गया आपका? दिल्ली हो गया, इसको भी हमने, हरियाणा कर लिया, ये सारे के सारे। उसके बाद हमने दिल्ली भी कर लिया। उसके बाद हमने आपके चंडीगढ़ भी कर लिया था भाई। कौन सा कर लिया था? चंडीगढ़ भी कर लिया था। अब हमारी बारी कौन सी आई थी? बिहार। पहले हम इधर खत्म करेंगे, फिर इधर से हम लोग जाएंगे, फिर से इस वाले एरिया में जाएंगे, फिर ऐसे आते हुए फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूम घूम के तब जाके लास्ट में नॉर्थ ईस्ट को हम लोग करेंगे। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो ये कौन सा हो गया भाई? तो ये देखिए आप लोग इलाका कौन सा? बिहार। अब बिहार के लोकेशन की बात करें तो अगर इंटरनेशनल टच की बात करते हैं तो इंटरनेशनल टच में किसको? नेपाल को टच करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है नेपाल के साथ। अगर हम इसके राज्यों के साथ अगर हम शेयर बाउंड्री की बात करें तो एक तो आपका कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश को टच करता है। फिर उधर से नीचे देख लीजिए किसको टच करता है भाई? झारखंड को टच करता है। फिर उसके बाद इधर किसको टच करता है भाई? वेस्ट बंगाल को टच करता है। किसको टच करता है? वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो यही तीन प्रमुख राज्य हैं, आप देख लीजिए। इसके अलावा कहीं और आपको नहीं दिखेगा। तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा झारखंड हो गया, पूरा टच किया, ठीक है भाई। और झारखंड के साथ किसको टच कर लिया भाई? तो आपके उत्तर प्रदेश को टच कर लिया, ये भी सही बात है। इधर हम लोग आए तो किसको टच कर लिया? वेस्ट बंगाल को। इसके अलावा कोई और टच को नहीं करता है। आपने बोला कि ठीक, इसके बारे में हम समझ गए। अब देखो, बिहार की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज ने शेयर किया। अब बिहार की जब हम बात करते हैं तो देखो यहां पे बिहार से पहले झारखंड भी एक साथ था, लेकिन झारखंड अब क्या हो गया? अलग हो गया। ये कौन सा है? दरभंगा। ये कौन सा है? मधुबनी। ये कौन सा है? समस्तीपुर। ये कौन सा है? बेगूसराय। ये कौन सा है? सहरसा। ये कौन सा है? सुपौल। ये कौन सा है? मधेपुरा। ये कौन सा है? पूर्णिया। ये कौन सा है? आरा। ये कौन सा है? भागलपुर। ये कौन सा है? बांका। ये मुंगेर है। ये खगड़िया है। ये जमुई है। ये आपके लखीसराय है। ये शेखपुरा है। ये नवादा है। उसके बाद आपके सीधे तौर पे नालंदा है। ये कौन सा है? जहानाबाद है। ये गया है। औरंगाबाद है। ये कौन सा हो गया? पटना हो गया। ये छपरा हो गया। उसके बाद ये कौन सा हो गया भाई? ये आपके सीधे तौर पे आपको समझने की जरूरत है। ये कौन सा हो गया? आपके पूर्वी चंपारण हो गया। ये मुजफ्फरपुर। ये शिवहर हो गया। ये सीतामढ़ी हो गया। ये वैशाली हो गया। ये पश्चिमी चंपारण हो गया। इस तरीके से भारत के सारे इलाके आपको, बिहार के इलाके आपको देखने को मिलता है। जब हम बिहार की बात करें तो इसमें पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश भारत की बात करें तो 22 मार्च 1912 को जब बंगाल का विभाजन जब हुआ और 1912 में फिर से उसको रिवाइज किया गया और बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया गया, तो बिहार और ओडिशा को मिला के एक संयुक्त प्रांत बना दिया गया और बंगाल को अलग बना दिया गया। ये चीज तो उसी समय अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ। भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को बिहार भी एक राज्य था। 26 जनवरी 1950 को एक प्रांत बना। लेकिन अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। तो एरिया वाइज अगर हम बात करें, तो 12वें स्थान पे आ जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहां पे देखिए राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सा है? पटना। और भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो कौन सा है? हिंदी। तो यहां पे बिहार के बारे में आपको समझना है कि 22 मार्च 1912 को इसकी क्या हुई? फॉर्मेशन हुआ। 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। जब भारत आपका गणतंत्र बना तो ये भी आपका एक प्रांत के रूप में आया। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है भाई? टोटल आपकी एरिया है। आपने बोला कि ठीक।
अगर यहाँ की टोटल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, टोटल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 और जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत पे बिहार आपका तीसरे स्थान पे है। एक नंबर पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे आपका कौन सा आ जाता है? बिहार आ जाता है। बिहार के टोटल अगर हम जिले की बात करें तो 38 आपके जिले, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट है और 9 आपके टोटल क्या भाई? प्रमंडल है। 9 टोटल क्या भाई? प्रमंडल है। अगर 2001 से 11 तक में वृद्धि दर की बात करें तो 25.07% आपके वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम इसके यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या से यहां पे हम दर्शा रहे हैं तो 1102, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो पूरे भारत में सर्वाधिक अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? तो बिहार का है। अगर हम यहाँ के लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 है और सबसे कम साक्षरता, सबसे निरक्षर राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? बिहार। तो बिहार के नाम दो बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक सबसे निरक्षर होने का और दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होने का। तो पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल कम है, 94,000 समथिंग कुछ किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसके निरक्षरता की बात करें तो पूरे भारत में सबसे टॉप पे है 63.82% और सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 आपको देखने को मिलता है। अब आपके बारे में समझिएगा कि अगर हम इसकी बात करें सॉन्ग, यानी इसके राज्य के कौन से सॉन्ग है तो मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार। अगर हम इसके राज्य पशु की बात करें तो इसका राज्य पशु कौन सा हो जाता है? तो इसका राज्य पशु हो जाता है मिथुन। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं? मिथुन बोलते हैं। ये मिथुन इसका राज्य पशु हो जाता है। जब इसके राज्य पक्षी की बात करें तो बहुत ही सुंदर और प्यारी कौन सी हो जाती है भाई? हाउस स्पैरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौरैया कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गौरैया कहते हैं। उसके बाद राज्य फूल की बात करें, यानी बिहार के राज्य फूल की बात करें तो कौन सा हो जाता है? कचनार हो जाता है। तो राज्य फूल कौन सा हो गया? कचनार। और यहाँ के राज्य के फल की बात करें तो फलों का राजा आम यहाँ का राज्य फल है। फलों का राजा आम यहाँ का राज्य फल है। राज्य वृक्ष की बात करें तो जिसकी पौराणिक आपकी कहीं ना कहीं मान्यता है, और मैं आपको बार बार चर्चा करता हूं कि जो आपके पुराने आपके वेद हैं उन वेदों में भी आपके जो पेड़ की चर्चा करी गई है उसमें ऋग्वेद में जैसे बात करें तो पीपल की चर्चा करी गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान अगर हम बात करें तो उस समय लोग आपके देवी देवता के साथ साथ वृक्ष और जानवरों की भी पूजा करते थे और उस वृक्ष में पीपल के वृक्ष का नाम आ जाता है, पीपल के वृक्ष का नाम आ जाता है। और इसी वृक्ष के नीचे आपको पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। और साल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को। ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे, बेहतर तरीके से समझते होंगे। ये अगर बिहार की सरकार की बात करें तो अभी के समय में बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है श्री नीतीश कुमार। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के आपके सदस्य हैं और ये बिहार के मुख्यमंत्री है, काफी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी है। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान। और एक यहाँ के चीफ जस्टिस की बात करें यहाँ के हाईकोर्ट की तो संजय करोल नाम है। और मुख्य सचिव की बात करें तो श्री आमिर सुबहानी। क्या नाम है भाई? श्री आमिर सुबहानी। यहाँ के दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक का नाम है रेणु देवी और दूसरे का नाम है तारकिशोर प्रसाद। तो दो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक को रेणु देवी के नाम से जानते हैं, दूसरे को तारकिशोर प्रसाद के नाम से जानते हैं। जब हम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलत राम का नाम आता है। जयराम दास दौलत राम का नाम आता है। अब यहाँ पे आ जाता है रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में टोटल आपके 6 राज्यों में बाई कैमरल असेंबली है, यानी आपके 2 सदनीय व्यवस्था आपकी 6 राज्यों में है। बिहार, उसके बाद आपको पता है यूपी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो बिहार में भी है। अब बिहार में जब हम बात करें तो बिहार में टोटल आपकी लोकसभा की सीट कितनी है? 40।
टोटल अगर हम राज्यसभा की सीट की बात करें तो कितनी है भाई? 16। टोटल अगर विधानसभा की सीट की बात करें तो 243, और टोटल हम विधान परिषद की सीट की बात करें तो 75 है। तो याद रख लीजिएगा आज के बाद से। तो जो भी बच्चे जिनका बिहार पुलिस का पेपर है या जो आगे पेपर देना चाहते हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो राज्य दर्शन बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। डेली रात को 12 बजे 20 से 30 मिनट अपना टाइम देके देख लेना है। और मैं इस क्लास में पहले ही बता देना चाहता हूं, किसी भी कमेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं देता हूं ताकि मैं एक फ्लो मेंटेन कर सकूं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिकॉर्डेड है, तो अब आपको देखना है कि आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है। आपको कंटेंट से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है, कि इन सब बिना मतलब की बातों से मतलब है। तो आप लोग आपस में बातचीत न करके केवल समझिए, क्योंकि इतनी रात को जग के मैं केवल और केवल आपके कंटेंट के लिए आपके बीच में आता हूं, और हमें भी उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं इसी के लिए आप लोग आते होंगे। सवाल देखिए, प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की आपकी 243 सीटें, और विधान परिषद की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 सीटें। अब एक एक करके हम बिहार के उन सारी जगह, उन सारे ऐतिहासिक जगहों की हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को पता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी भाई? तो सीधे तौर पे आपके कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, और ये आपकी 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात, वेनसांग स्मृति भवन, वेनसांग हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था, इसके बारे में भी समझने की जरूरत है। तो नालंदा जिले में पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का प्रथम आपका विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको पता है पूरी की पूरी बात। प्रथम दूरदर्शन केंद्र आपके मुजफ्फरपुर में, प्रथम क्षेत्रीय फिल्म भोजपुरी हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, मैथिली फिल्म की बात करें कन्यादान। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी है, और इस पहली भोजपुरी फिल्म के लिए अनुदान देने की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद किया जाता है कि उन्होंने दिया था, और वो पहली भोजपुरी मूवी का नाम क्या था? हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। और मैथिली फिल्म की बात करें तो कन्यादान आ जाता है। प्रथम महाकवि की बात करें तो विद्यापति। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का वो कौन सा है भाई? किशनगंज है। सबसे ज्यादा और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा आ जाता है? पश्चिमी चंपारण आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? पश्चिमी चंपारण आ जाता है, वेस्ट चंपारण आ जाता है। और सबसे कम वाले की बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? सबसे कम में शिवहर का नाम आ जाता है, सबसे कम में शिवहर का नाम आ जाता है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाता है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम वाला कौन सा हो जाता है? शिवहर हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज्यादा साक्षरता बिहार में कौन से जिले की है? रोहतास की। और सबसे कम कौन से जिले की है भाई? पूर्णिया की। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रेलवे लाइन बिहार में मुगल सराय से कोलकाता, कहां से भाई? मुगल सराय से कोलकाता की ओर देखने को मिलता है। प्रथम हिंदी दैनिक तो बिहार बंधु 1874 में, प्रथम अंग्रेजी दैनिक द बिहार हेराल्ड 1875 में। ये सारे के सारे बिहार की महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी भाई? गंडक प्रोजेक्ट। पाटलिपुत्र की बात करें तो ये पटना का प्राचीन नाम था, और इसी पटना को या तो आप पाटलिपुत्र के नाम से देख सकते हैं, या तो इसको पुष्पपुरी के नाम से देख सकते हैं, या तो इसको कुसुमपुर भी कहा जाता है। तो ये बहुतों बार आपके पेपर में सवाल पूछा गया है। तो पटना की बात करें तो पटना का प्राचीन नाम कहीं कहीं पे पाटलिपुत्र मिलता है, कहीं कहीं पे पुष्पपुरी मिलता है, कहीं कहीं पे कुसुमपुर मिलता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और पटना सबसे पहले राजधानी या नगर किसने बसाया था, बनाया था? तो उदयन का नाम आ जाता है, जो हर्यक वंश का क्या था? संस्थापक, जो गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके हर्यक वंश की राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से अलग अलग नाम आप इसको देख सकते हैं। सचिवालय गोलीकांड आप लोगों को पता है कि बहुत ही मशहूर, जब पटना में आप जाइएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। 11 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। इसमें 7 छात्र आपके शहीद हुए और लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हुए। पटना में इसको शहीद स्मारक बनाया गया है, और 7 छात्रों को एक दूसरे के पीछे आपके आगे तिरंगा झंडा को लेकर आगे चलते हुए दिखाया गया है। प्रसिद्ध चित्रकला की बात करें तो बिहार में बहुत ही फेमस आपकी पेंटिंग है, जिसको हम मधुबनी चित्रकला के नाम से आपको जानते हैं। इसके बारे में खुदा बख्श खान पुस्तकालय पटना में स्थित है 1891 में। गया की बात करें तो गया आपके फल्गु नदी के किनारे आपकी स्थित है। कहां पे भाई?
गया की जब हम बात करें तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ये हिंदुओं की बात करें उसके लिए भी आपकी स्थिति मतलब वो है, लोग क्या करते हैं वहां पे पिंड दान करने के लिए जाते हैं, वहां पे लोग आत्मा की शांति के लिए जाते हैं। और बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को उरुवेला बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्राचीन यहाँ विष्णुपाद मंदिर भी है। तो अगर आपसे आज के बाद से कोई सवाल पूछेगा कि विष्णुपाद मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो वो यहीं पे स्थित है। और ये हिंदू और बौद्ध दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। आप सभी लोगों को पता है कि यहीं पे बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। और यह स्थान उरुवेला भी कहा जाता है। और बोध गया में बहुत ही प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है। और इससे रिलेटेड बहुत बार आपके पेपर में सवाल भी पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर कहां पे स्थित है, तो ये आपके कहां पे बोध गया में स्थित है। वैशाली की बात करें तो 527 बीसी में भगवान महावीर का यहाँ पे जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। पावापुरी की बात करें तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल, जहां पे उनकी डेथ हुई थी। अगर हम बात करें महगोबिंद की बात करें तो यह बिंबिसार का वास्तुकार था, और इसने राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया था। तो शायद ये आप लोग पहली बार इसका नाम सुने होंगे महगोबिंद का। तो ये किसका आपका वास्तुकार था, तो ये सीधे तौर पे बिंबिसार का वास्तुकार था, और इसी के द्वारा राजगृह का निर्माण आपके करवाया गया था। इसको भी आपको बेहतर तरीके से समझना है। आपने बोला जीवक के बारे में, बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक था। जब बिंबिसार के पहले के शत्रु और बाद के दोस्त चंड प्रद्योत अवंती के राजा की तबीयत खराब हुई, तो राजवैद्य जीवक ही गया, और जीवक महात्मा बुद्ध की भी सेवा कर चुका था। तो इस तरीके से जीवक का भी नाम आता है। उसके बाद कुम्भरार गांव का नाम आता है। पटना के इस गांव से चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुआ है। तो सवाल पूछा जाता है कि कहां से, तो दो जगह से आपके प्राप्त होता है भाई, दो जगह से आपके प्राप्त होता है। दोनों जगह को याद रखिएगा, एक तो बुलंदीबाग पटना और एक कुम्भरार। इन दोनों जगहों से चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद यानी आपके राजमहल के एविडेंस और अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरी बात कि जब हम आपके चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की बात करें, जो पाटलिपुत्र में था, वो किसके बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। इसके अलावा जब हम बिहार की बात करें तो बिहार में सासाराम है, और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो तालाब के बीचों बीच, पानी के जलाशय के बीचों बीच आपका बना हुआ है। एक बेहतर नजीर आपका पेश करता है। जब हम मगध प्रदेश की बात करें तो बिहार का प्राचीन नाम था। मगध राज्य का प्रारंभ जरासंघ के पिता बृहद्रथ से होता है, और बिंबिसार ने उसे साम्राज्य का गौरव प्रदान किया। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। 1857 के विद्रोह की बात करें तो उसमें भी पटना का महत्वपूर्ण योगदान था। आप सभी लोगों को पता है कि पटना में पीर अली के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में भाई, पीर अली। ये क्या थे, पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर थे। इनकी अपनी किताब की दुकान थी, और इन्हीं के नेतृत्व में 1857 की क्रांति यहाँ पे स्टार्ट हुई। उदंतपुरी की बात करें तो सर्वाधिक बौद्ध बिहार वाला नगर, वर्तमान में इसका कौन सा जगह देख सकते हैं, बिहार शरीफ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बौद्ध बिहार यहाँ पे थे, उसको उदंतपुरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम नालंदा की बात करें या उदंतपुरी की बात करें, इस सबको नष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसका नाम क्या था, बख्तियारुद्दीन खिलजी, उसके द्वारा इसको नष्ट किया गया था। राजगीर, जब बिहार के राजगीर की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही दर्शनीय स्थल है। गर्म जल के लिए जाना जाता है, झरने के लिए जाना जाता है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सासाराम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि शेरशाह सूरी का यहाँ पे किला और मकबरा दोनों के दोनों आपको देखने को मिलता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी लोगों को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनका जन्म आपके सारण में जियादेई में हुआ था। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आपके भोजपुर आरा से संबंधित है। इनका 1857 में क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। विद्यापति बहुत ही प्रसिद्ध आपके क्या बोलते हैं कि कवि रहे हैं, विद्वान रहे, दरभंगा से। मंडन मिश्र महिषी की बात करें सहरसा। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में, कौन सा भाई, तो गुरुद्वारा। फनीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो ये भी इसी से आपके संबंधित है। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया मुंगेर से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डुमराव रियासत बक्सर से आपके संबंधित है, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। रेशम उद्योग की बात करें तो यहाँ पे सीधे तौर पे भागलपुर गया में देखने को मिलता है। ईरी रेशम, सकरा, पूसा, महाराजगंज,
रोसड़ा गोगरी में, कच्चा रेशम पूर्णिया, कटिहार, मनोहरपुर में, तेल शोधक कारखाने की बात करें बरौनी में 1964 में यूएसएसआर की मदद से यहां पे स्थापित किया गया था। कहां पे भाई? बरौनी में किया गया था। यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि ये आपके मुजफ्फरपुर देश का सबसे ज्यादा लीची उत्पादित करता है। मुजफ्फरपुर, देखो दो आपका आ जाता है, एक हाजीपुर। जब भी हाजीपुर की बात आती है तो केला के लिए इसको याद किया जाता है, और जब भी मुजफ्फरपुर की बात आती है तो लीची के लिए याद किया जाता है। पटना दूरदर्शन 13 अक्टूबर 1990 को क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और इसके बारे में दरभंगा में मखाना विकास और शोध संस्थान, ये दोनों के दोनों स्थित है। तो ये सारे के सारे आज आप लोगों को हमने पूरा का पूरा बिहार कराया। तो बिहार में इससे ज्यादा कोई भी सवाल आपके नहीं पूछा जाएगा। अब HW के रूप में बहुत कम आप लोग साथी, मात्र 50 बच्चे कमेंट का आंसर देते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है, जिसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं निराशाजनक आप इस सेशन को लेके हैं, आपका दिल नहीं करता है पढ़ने को लेके। दो सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। पहली बात कि कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है? कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है भाई? कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है? पहला सवाल तो आपको यह बताना है कि कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है। दूसरा आपको बात यह बताना है कि जो राजगृह के या राजगीर के जो वास्तुकार थे, राजगृह के जो वास्तुकार थे किसके समय काल में? तो आपके बिंबिसार के समय काल में, उनका नाम आपको बताना है। बिंबिसार के समय काल में जो वास्तुकार थे उनका नाम बताना है, और कुसुमपुर किसका प्राचीन नाम है ये आंसर बताना है। इन दोनों का आंसर आप लोग करके बताइएगा, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट राज्य में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक भी सवाल आपके पेपर में नहीं छूटेगा। ठीक है भाई? तो सब लोग शानदार तरीके से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सबको ये बताना, सबको जोड़ने की कोशिश करा। जिन्होंने भी प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करेंगे, और एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।